अब आगे हम समझते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी अर्थ हीट जोन। ठीक है, तो देखो ये आप देख सकते हो, ये हमारी पृथ्वी है और इसमें आपको ये रेखाएं मैं एक बार बता देता हूँ। ये हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उसके ऊपर है ये आर्कटिक रेखा। ये हमारी मकर रेखा और ये अंटार्कटिक रेखा। तो आपको इसमें क्या देखना है कि विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध की तरफ यानी कर्क रेखा इस रेखा तक और मकर रेखा तक, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक, ये वाला क्षेत्र आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये मान लो हमारे सूरज है, तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं किस पे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र पर, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्मी और कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र या जोन। ठीक है, और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इस तरह से, तो यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों समान होते हैं, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। और क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है शीतोष्ण कटिबंध, इसे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इसी तरह ये वाला मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, आगे हम दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये वाली रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे भी सूर्य की किरणें जो होती हैं वो इस तरह से तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पे भी सर्दी और गर्मी दोनों होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसे भी हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है, इसलिए हम इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो ये वाला क्षेत्र मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। अब बचा हमारा ये वाला क्षेत्र। कौन सा? ये वाला क्षेत्र। ये हमारी रेखा कौन सी है? ये है हमारी आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री तक ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इस तरह से पूरी तिरछी निकल जाती हैं, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे सर्दी होती है, तो इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडा और कटिबंध मतलब क्षेत्र, और ये क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसे उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस तरफ नीचे की तरफ ये वाली रेखा हमारी है अंटार्कटिक रेखा, और अंटार्कटिक रेखा से यहाँ दक्षिणी ध्रुव यानी 0 डिग्री तक ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे भी सूर्य की किरणें तिरछी निकल जाती हैं इस तरह से, तो यहाँ पे भी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे भी सर्दी होती है और बर्फ़ जमी रहती है इन दोनों क्षेत्र में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध, और ये भी हमारा शीत कटिबंध। अंतर ये है कि हमारा उत्तरी शीत कटिबंध है, ये हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध है। ठीक है, तो आपने ये समझा। अब इनको हम दिखा देते हैं आपको नोट्स इसके। तो देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो। यहाँ वर्ष में एक बार सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा हमारी कौन सी है? ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ये वाली हमारी कर्क रेखा है, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा, ये वाली आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा तक। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से, ये मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक। ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ मध्यम तापमान रहता है, यानी सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है। इसके बाद है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक ये वाला क्षेत्र, और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा से और ये उत्तरी ध्रुव तक ये वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ बहुत ठंड होती है क्योंकि इस क्षेत्र तक सूर्य की किरणें सामान्यतः नहीं पहुँचती हैं।
तो ये था हमारा पृथ्वी के ताप कटिबंध, जो आपको ध्यान रखने अच्छे से, ठीक है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं।